बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से देगी चना पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये और बहुत ही कम मसालों में बनने वाली रेसिपी है। यकीन माने अगर एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बार बार आपका बनाने को जी चाहेगा, क्योंकि बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी ये देगी चना पुलाव रेडी हो जाते हैं। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पैन के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को बारीक बारीक काट लिया था हमने। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। ये हम ऊपर से चना पुलाव में डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है ये, ऊपर से चना पुलाव में डाल के खाई जाए तो। प्याज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी पैन के अंदर और इसी ऑयल के अंदर चावल पकाना शुरू करते हैं। तो हमने ये कुछ गरम मसाले ले लिए हैं। इसमें तो हमने बड़ी इलायचियाँ ली थी, 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 तेज़पात ली हैं, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और 6 लौंगे ली हैं और 6 ही काली मिर्चें हैं। तो ये गरम मसाला जो है हम ये ऑयल के अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम रखा हुआ है। 2 चंद सेकंड तक हम इस गरम मसाले को फ्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से गरम मसाले को हमने फ्राई कर लिया है। अब ये हमने टमाटर और नींबू काट के रखे हुए हैं। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको मोटा मोटा काट लिया है और 2 ही ये नींबू हैं। तो ये टमाटर और नींबू को हम पैन में डाल देते हैं। फ्लेम का इस वक्त हमने मीडियम ही रखा हुआ है। अब कुछ पाउडर स्पाइसेस डाल देते हैं। तो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच हमने सौंफ का पाउडर लिया है, 1 खाने का चम्मच ही धनिया पाउडर है और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर और 2 खाने के चम्मच हमने नमक ले लिया है। तो नमक भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और हमने इसके अंदर सौंफ, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है और 1 खाने का चम्मच ही ये हरी मिर्चें हैं, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया था। आधा पाव दही डाल देते हैं इसके अंदर और हमने चने लिए हुए हैं जिनको कि हमने रात में भिगो के अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। सोडा डालने के बाद सोडा भी डाला था हमने 1 चाय का चम्मच इसके अंदर और नमक भी। दही को अच्छे तरीके से मसाले में मिलाने के बाद ये 2 चिकन क्यूब ले लिए हमने, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं और इनको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि चिकन क्यूब डालने से जो चावलों का फ्लेवर है वो बहुत मज़ेदार सा हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसके अंदर चिकन डाली है। अब ये 1 कप चने हैं बॉयल किए हुए, थोड़े से हार्ड बॉयल करे हैं इनको, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया है इनको। अगर सॉफ्ट कर लेते तो चावलों के अंदर ये घुल जाते हैं तो फिर ये अच्छे भी नहीं लगते और चावलों का टेस्ट भी ख़राब हो जाता। तो चनों को हम मसाले के साथ हल्का सा भून लेते हैं। चावलों को हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था, तकरीबन 3 पाव हमने चावल लिए हैं। तो उस हिसाब से हम इसके अंदर 6 गिलास पानी डाल देते हैं। पानी के अंदर बॉयल आ जाएगा तो फिर जो चावल हमने आधे घंटे पहले भिगो के रखे हुए थे वो इसके अंदर डाल देंगे। पानी में बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगो के रखे थे उनको अच्छे तरीके से धो के इनका तमाम पानी निकाल दिया था हमने स्ट्रेनर में रख के। वो अब हम पानी के अंदर डाल देते हैं, इनको मीडियम फ्लेम पे पकाते हैं तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट तक चावलों को हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये, बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूला करें और अपनी राय दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लेकिन तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं चावलों को पकते हुए मीडियम फ्लेम पे। अब हम इनको दम पे रख देते हैं। कपड़ा लगा के हम पैन को कवर कर देते हैं ताकि दम अच्छे तरीके से हो जाए चावल। इससे पहले हम इसके ऊपर से फ्राई की हुई प्याज और हरा धनिया पुदीने की पत्तियाँ डाल देते हैं और फिर इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। तो इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारे ये देगी चना पुलाव रेडी हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी के साथ और कितने कम मसालों में ये तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आई है इसमें, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में ही। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगी। तो हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है हमारा ये देगी चना पुलाव। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और इसको ट्राई करें, एंजॉय करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपने देगी चना पुलाव बनाया है तो आपका देगी चना पुलाव कैसा बना, देखें कितने खिले खिले से लग रहे हैं चावल देखने में ही और बहुत ही ज़्यादा खुश रंग से, देखने में बिल्कुल सफ़ेद लग रहे हैं। लेकिन हमने इसके अंदर चॉप की हुई हरी मिर्चें डाली हैं जिसकी वजह से इसमें स्पाइस भी आ गए हैं।
तो ज़रूर ट्राई करें इस चना पुलाव को और हमें बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और कोशिश करें कि आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं हो। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।